तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम चाइना के हिडन वॉर को एक्सपोज करेंगे, चाइना के साइलेंट वॉर को जो अगेंस्ट इंडिया वो करता रहता है। अक्सर आपने सुना होगा भारत में जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो डिफेंस के फील्ड के हों, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के फील्ड के, वो अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि बी अवेयर ऑफ चाइना। चीन पर आप कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। चाइना एक ऐसा देश है जो ऊपर से बड़ा मीठा रहता है लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कड़वा रहता है। मतलब भारत के लिए पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा चाइना पर है, या जितना बड़ा खतरा चीन से भारत को मिलता है। आप चाइना के साथ हर एक कदम फूंक फूंक के रखिए। दरअसल चीन ने कभी भी, देखिए, कभी भी चीन ने हिंदी चीनी बाई बाई पे यकीन ही नहीं किया। नेहरू जी का जो आइडियलिज्म था हिंदी चीनी बाई बाई का कि संबंध बड़े अच्छे चलेंगे, चाइना इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट आइडियोलॉजी। चाइना हैज नेवर रिस्पेक्ट दैट आइडियोलॉजी। क्या हुआ? हिंदी चीनी बाई बाई करके चाइना ने भारत के पीठ पे छुरा भोंक दिया, पंचशील समझौता साइन किया और 62 में लड़ाई हो गई। तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जो भारत के खिलाफ हर एक एंगल से कॉन्स्पिरेसी रचता हुआ आपको नजर आएगा। फेस टू फेस भी वो कोशिश करता है भारत के साथ आने की, लेकिन उसको यह पता है कि आज का भारत वो 62 वाला भारत नहीं है। अब हम उस तरीके से इंगेज नहीं कर सकते इंडिया से, बहुत लंबे समय तक हमारा भी नुकसान होगा। चाइना को मालूम है कि इंडिया लगातार अपने डिफेंस को और मॉडर्नाइज कर रहा है और अपग्रेड कर रहा है, तो वो क्या करता है ना, वो हिडन वॉर में लगा रहता है। अब आप देखिए, आज का जब मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें चाइना की तरफ से जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, उनके जो स्पोक पर्सन, उनकी तरफ से बड़ी आइडियल बात की गई और कहा गया कि भारत को और चाइना को एक राइट अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं है, दोनों पार्टनर्स हैं। और इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर बहुत स्कोप है, देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर बोथ द कंट्रीज टू ग्रो। हम दोनों बिना कंपटीशन के, बिना लड़े झगड़े भी विकास कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पार्टनर्स हैं, साथ में आगे बढ़े, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। कितनी अच्छी बात कही चाइना ने, कितनी नैतिकता की बातें हैं, कितनी मोरालिटी, कितनी एथिक्स झलकते हैं यहां पर। लेकिन क्या आप चाइना पर इन बातों को लेकर भरोसा कर सकते? कतई नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अब एक तरफ चाइना यह कहता है और दूसरी तरफ देख लीजिए चाइना ने किस तरीके से सिंगापुर में एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैलाया है। लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स वगैरह में यह फ्लैश हो रहा है कैसे सिंगापुर गवर्नमेंट ने सोशल साइट्स के खिलाफ, सोशल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ वहां पर एक्शन लिया है, बैन कर दिया है उन्होंने उन पोस्ट को जिन पोस्ट में चाइना ने इंडियन कम्युनिटी को टारगेट किया था। एक तरफ चीन कहता है नहीं नहीं हम लोग पार्टनर्स, राइवल्स नहीं, और दूसरी तरफ चीन देखिए किस तरीके से चोरी छिपे हिडन वॉर इंडिया के खिलाफ रखता है। अब आप देखें यहां पर सिंगापुर गवर्नमेंट ऑर्डर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू ब्लॉक सच पोस्ट टारगेटिंग इंडियन कम्युनिटी। इंडियन कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा था, और जानते हैं इन सब का ओरिजिन कहां से हो रहा था? जब भैया पता लगाया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो पता लगा इन सब का ओरिजिन तो चाइना का है। और चाइना इस तरीके से काम करके वहां जो इंडियंस रह रहे हैं उनको वो टारगेट कर रहा है। चीन को अच्छा नहीं लग रहा है कि सिंगापुर में भारतीय कैसे वहां पे इतने इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो रहे हैं, कैसे इंडियंस वहां पर इतने पावरफुल पोजीशन में हो रहे हैं। तो चाइना जो है वो अब इस तरीके से भारत के खिलाफ काम कर रहा है। ये सारा ऑर्डर जो सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से आया है, दैट इज अंडर द ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट। ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट के तहत ये सब कार्रवाई की गई है। यहां पर सोशल मीडिया को, उनको पोस्ट को डिलीट करने को आ गया है, बैन कर दिया गया है, बैन लगा दिया है सोशल मीडिया पर सिंगापुर सरकार ने। अब आप देखिए सिंगापुर में जहां तक पॉपुलेशन का सवाल है, चाइना को दरअसल ये क्यों खल रहा है? क्योंकि सिंगापुर में जो चाइनीज है ना वो वहां पर मेजॉरिटी में है। 75% ऑफ द सिंगापुर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ चाइनीज, अच्छी खासी संख्या में रहते हैं वहां पर। तो चाइनीज आपको मिल जाएंगे, मलाया आपको मिल जाएंगे 13% अराउंड। अच्छा, इंडियंस भी आपको वहां मिल जाएंगे 9% अराउंड। अब ये जो इंडियंस वहां रह रहे हैं, बस यही चाइना को खल रहा है
कि कैसे भारतीय वहां पर डे बाय डे बढ़ रहे हैं, कैसे भारतीय वहां पर बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस हैं वहां पर। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने उन सभी एंटी इंडिया जो भी पोस्ट थे, जो हेट्स थे, उनको ब्लॉक कर दिया है। और देखिए एक्स को, फेसबुक को, यूट्यूब को ऑर्डर इशू कर दिया है कि आपको 14 पोस्ट, ऐसी 14 पोस्ट जो टारगेट कर रही थी इंडियन कम्युनिटी को, उसे आपको ब्लॉक करना है, उसको ब्लॉक कर दिया। और ये सारा एक्शन जो लिया गया है दैट इज अंडर दी ऑनलाइन, दैट इज अंडर दी ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट। इसके तहत ये सारी कार्रवाई यहां पर की गई है। अब देखिए आगे की कहानी देखिए। अब सिंगापुर में जो सेकेंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, सेकेंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एडविन टोंग, अब उनका क्या कहना है देखिए। दरअसल जो ये सिंगापुर है ना दोस्तों, इस सिंगापुर की पहचान जो है वो मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, इसकी वजह से होती। मतलब सिंगापुर एक बहुत पीसफुल कंट्री, एक हार्मोनियस कंट्री, बहुत शांत प्रिय देश है, छोटा सा देश है, लेकिन गजब का डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, ह्यूमन कैपिटल की बात कर लीजिए, पर कैपिटा इनकम की बात कर लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, सारी चीजों में आपको सिंगापुर अच्छी पोजीशन में दिखेगा, अच्छी पोजीशन में दिखेगा। अब सिंगापुर की तरफ से कहा गया है कि भैया ऐसा है, हमने उन सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करने को कहा है, उस कंटेंट को जो चाइना बेस्ड प्लेटफॉर्म से आ रहे थे और जो टारगेट कर रहे थे इंडियन कम्युनिटी को, क्योंकि इन सारे वीडियोस, इन सारे पोस्ट ने हमारी जो मल्टी रेशियल सोसाइटी, जो हमारी ताकत है, उसको टारगेट किया। और वो दरअसल लोगों को डिवाइड करना चाह रहा था रेस के बेसिस पर। ये हम नहीं होने देंगे। सिंगापुर में हर कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी की वहां पर वैल्यू है और हर एक कम्युनिटी वहां पर बहुत पीसफुली रह सकती है। सबके अधिकार सिंगापुर में प्रोटेक्ट किए जाएंगे और किसी को टारगेट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, जो चाइना कर रहा था, जो चाइना कर रहा था। चाइना के इस पूरे लॉजिक में, इस पूरे एक्शन में दरअसल एंटी इंडिया हेट्रेड नजर आता है। और सिंगापुर का जो मल्टी कल्चरलिज्म है, जो रेशियल हार्मोनी है, वो चीन को पसंद नहीं आती। तो चाइना का दरअसल तर्क दूसरा है। अब चाइना देखिए क्या बिलीव करता है। अगर आप इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि चीन जो है वो क्या कह रहा है। दरअसल जो भी, जिसका भी ये दिमाग, अब इस बात का तो अभी कोई एविडेंस नहीं निकल के आया कि वेदर चाइनीज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और नॉट। क्या चाइनीज सरकार को ये सब पता था, क्या चाइनीज गवर्नमेंट का बैकअप है इसमें? बट हाँ, ये बात तो सच है, ऑल दीज पोस्ट दे हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम चाइना। अब आप देखिए क्या कहा गया इसमें। दरअसल चाइना के सिंगापुर के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि जो तुम ये कहते हो ना कि सिंगापुर इज मल्टी रेशियल, ये दरअसल तुम्हारा एक मल्टी रेशियल जो है ना, ये दिखावा है, खाली एक मखौटा है जो तुमने ओढ़ रखा है, और सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज को अपील करने के लिए, अमेरिका वगैरह को अपील करने के लिए। पोस्ट ये कहती है कि जो ये तुम्हारा मल्टी कल्चरलिज्म है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ चाइनीज मेजॉरिटी, जो वहां पर 75% है ऑफ 6 मिलियन पॉपुलेशन। हम हैं, इसीलिए तुम्हारा चाइनीज मेजॉरिटी है वहां पर। और जो इंडियंस वहां पे बढ़ रहे हैं लगातार, जो वहां पर इंफ्लुएंशियल पोजीशन पे, पावरफुल पोजीशन पे आ रहे हैं। अच्छा, भारतीय कहीं भी रहे वो पावरफुल पोजीशन पे पहुंच ही जाते हैं। ये भैया हमारी ताकत है, ये हमारी क्वालिटी है। हम अमेरिका में रहेंगे तो भी हम पावरफुल पोजीशन पे रहेंगे, हम पॉलिटिक्स में रहेंगे, हम नासा को रूल करेंगे, हम बड़े बड़े जो है बिजनेस क्लास को बिलोंग करेंगे। आप देख लीजिए आज तो मैक्सिमम जो सोशल साइट्स हैं उस पे सब इंडियन ही बैठे हुए, सब इंडियन ही लीड कर रहे हैं उसको। हम ब्रिटेन में रहेंगे तो ब्रिटेन में भी हम यही काम करेंगे। कहीं रहेंगे, इंडियंस आर गोइंग टू डोमिनेट। चाइना को यह बात हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती। तो चाइना ने कहा कि जो सिंगापुर में इंडियंस बढ़ रहे हैं ना पॉलिटिक्स में, ये दरअसल इंडियन इमिग्रेंट्स की ही बात करेंगे, और इंडियंस ज्यादा आएंगे सिंगापुर में तो डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ थ्रेट। वो सिंगापुर के लिए एक थ्रेट होगा। अब यही जो भारतीय वहां बढ़ रहे हैं, कैसे इंडियंस वहां पर इतने पावरफुल पोजीशन में पहुंच रहे, यही चाइना को दरअसल खल रही है।
अब देखिए कितना डेरोगेटरी रिमार्क चाइना ने अपने इस पोस्ट में, चाइनीज इस पोस्ट में यूज करते हैं। कहते हैं कि ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं ना इंडिया के, सिंगापुर में इंडियंस के, दिस इज लाइक द कंसंट्रेशन ऑफ करी, कंसंट्रेशन ऑफ करी। अब मेरी तरफ से आपको ये टास्क है, ढूंढिएगा कंसंट्रेशन ऑफ करी का मतलब क्या होता है और कैसे ये डेरोगेटरी रिमार्क है। तो कुल मिलाकर के चाइना का जो हिडन वॉर है वो एक्सपोज हो गया और सिंगापुर ने चाइनीज पोस्टों के खिलाफ एक्शन लेते हुए सोशल साइट्स को बैन किया, उन पोस्टों को बैन किया। अब आप समझ लीजिए चीन किस हद तक जाके भारत के खिलाफ काम करता है। वो फेस टू फेस और हिडन दोनों तरह से भारत को वो कंपटीशन देता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भारत के लिए पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा चीन है तो दो नहीं। इंडिया को हमेशा इसीलिए भारत हमेशा प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर टू फ्रंट वॉर, पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।